दोस्तों 5 के फंडे में फिर से एक बार मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मिगा क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप टू प्रोवाइड पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस to corporations that want to invest in a developing countries। और तीसरा है इंडिया was not among the initial member states, है ना। तीन में से कौन सा देख लेते हैं। सो आंसर इज डी, ऑल थ्री आर करेक्ट। ये मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस देता है कॉरपोरेशंस को और स्टेट्स को डेवलपिंग कंट्री में। इंडिया मेंबर है लेकिन इनिशियल मेंबर स्टेट नहीं है। देखो न्यूज में ये इसलिए है, थोड़ा सा एक ब्रीफली देख लेते हैं और बाद में न्यूज में देख लेते हैं। एस्टैब्लिश्ड कब हो गया, एक थोड़ा फैक्ट्स, अप्रैल 1988। इनिशियल मेंबर्स कितने थे, 29। इंडिया नहीं था, इंडिया ने कब ज्वाइन किया, जनवरी 1994। टोटल 181 मेंबर्स है और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसका काम क्या है, तो एक्चुअली जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ये डेवलपिंग कंट्रीज को एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क इंश्योरेंस देता है। वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ हो, पॉवर्टी रिडक्शन हो, लोगों का जो ये है लिविंग स्टैंडर्ड वो अच्छा बढ़े, है ना। तो कौन सा प्रोसेस, थ्रू द एफडीआई। एफडीआई आ गया तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, इसलिए मिगा है। न्यूज में क्यों है देख लेते हैं। दोस्तों वर्ल्ड बैंक इंडिया हेड टू बी मिगास वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस, है ना। वर्ल्ड बैंक इंडिया के हेड जो है जुनाइद कमाल अहमद, जो बांग्लादेश नेशनल है, वो अभी वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन है वहां के। इसके पहले भी एक बांग्लादेश नेशनल थे, फर्स्ट बांग्लादेश नेशनल, ये सेकंड बांग्लादेश नेशनल है। फर्स्ट बांग्लादेश नेशनल वाज फैज चौधरी। Second question, the stretching of time intervals when moving at a high speed or passing near intense gravitational fields is referred, यानी क्या कहते हैं, जो टाइम इंटरवल आता है, एक गैप आती है टाइम की, जब हाई स्पीड कोई मूविंग बॉडी होती है या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड के पास आ जाती है, उसको क्या कहते हैं। आंसर इज ए, टाइम डायलेशन। ओके ठीक है, देख लेते हैं। टाइम डायलेशन क्लॉक, ये एक्चुअली टाइम डायलेशन वाज प्रेडिक्टेड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब ये ऑब्जर्वेशन जो है टाइम डायलेशन का, ये नेचर में पब्लिश हो गया फिलहाल में, और पता चला है कि 2 टाइनी एटॉमिक क्लॉक, ये देखो टाइनी एटॉमिक क्लॉक का एक थोड़ा सा आपको दिख रहा है ना यहाँ पे पिक्चर। टाइनी एटॉमिक क्लॉक प्लेस्ड अ मिलीमीटर अवे, बस थोड़ा सा हल्का सा दूसरे तरफ थे, फ्रॉम ईच अदर टिक एट अ डिफरेंट रेट। देखो आपको यहाँ पे दिख रहे होगा, है ना, ये इसका रेटिंग देखो, है ना, और इसका गैप है दोनों में, बराबर है, राइट। तो इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड कॉन्स्टेंसी ऑफ अ स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल रेफरेंस फ्रेम डिक्टेटेड बाय द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ अ स्पेशल रिलेटिविटी, है ना। एक स्पेशल रिलेटिविटी का इफेक्ट है, आइंस्टाइन ने बताया है, उसके आधार पर यह है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, स्विफ्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म। 1 कोऑपरेटिव सोसाइटी, 2 एक्सचेंज मनी अक्रॉस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, 3 प्रोवाइड सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज टू बैंक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। आंसर इज सी, 1 and 3 ओनली। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और ये मैसेजिंग सर्विस देती है, एसएमएस वगैरह जो टाइप का रहता है ना, उस टाइप का, है ना। ये मनी ट्रांजैक्शन नहीं करती, एक्चुअल ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं होता, वो बैंक टू बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। ये जो ट्रांजैक्शन होने वाला है उसका जो मैसेजिंग है, मतलब जो डाटा ट्रांसफर है, उसका सिर्फ काम करता है। न्यूज में इसलिए है कि फिलहाल जो है यूएस और यूरोपियन यूनियन, इन्होंने डिसाइड कर दिया है कि रशियन बैंक जो है, ये रशियन बैंक को यहां से कट ऑफ किया जाए। अब ये इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है और इसी वजह से रशियन बैंक को यहां से कट कर दिया जाए
तो रशियन बैंक को अभी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू ही ये करना पड़ेगा। सो इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम लैग और बहुत सारे डिफिकल्टीज है। यहाँ पे एक्यूरेसी कम नहीं रहती, जो एक्यूरेसी स्विफ्ट देता है। स्विफ्ट का लॉन्ग फॉर्म SWIFT, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है अंडर द बेल्जियम एक्ट, formed in 1973 by 239 banks of 15 countries। 15 कंट्रीज के टोटल 239 बैंक्स आ गई है। यानी इसका सेंट्रल बैंक ऐसा हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, है ना, थोड़ा सा ध्यान में रखो। यूज अ स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज एंड अ रेफरेंस डाटा टू इंश्योर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन इंस्टीट्यूशन इज अनएम्बिगुअस। कोई भी उसमें एम्बिग्यूटी नहीं तो सुना है कि 1 करोड़ और कोई तो भी दूसरा कुछ तो भी डॉलर यान सुन रहा है, ऐसा ना हो। एंड मशीन फ्रेंडली, मतलब सभी के तरफ का जितना भी सॉफ्टवेयर है उसको कोप अप करता है। फैसिलिटेटिंग ऑटोमेशन, कॉस्ट रिडक्शन और रिस्क मिटिगेशन, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी सेफ है और कॉस्ट कटिंग होता है। अब ये क्या करता है कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है उसको कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाता है, बराबर है। यहां पे इसका सुपरविजन कौन करते हैं? तो सेंट्रल बैंक्स ऑफ 10 कंट्रीज प्लस सेंट्रल यूरोपियन बैंक। ऐसी इसका मतलब है टोटल कितनी 11 सेंट्रल बैंक्स जो है ये कवर करती है इसका सुपरविजन। और नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम जो है इसको लीड ओवरसियर करके जॉब है। ये सिर्फ मैसेज सर्विस प्रोवाइड करती है, एक्चुअल कंट्रोल इसके अंडर में नहीं आता है। अभी देखा जाए तो 2014 जो है, अब 2014 में रशिया ने जब उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन पहली बार लगाए थे 2014 में, तभी रशिया ने एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म जो है दैट इज अ सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेज, SPFS, ये तैयार कर डाला, बराबर है, ठीक है। और चाइना ने भी अपना एक क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम CIPS 2015 में तैयार कर डाला। लेकिन ये दोनों अभी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ये मैक्सिमम जो है स्विफ्ट पर ही रिलाई है। तो ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल सैंक्शन जो है थ्रू स्विफ्ट, ये ऑब्वियसली रशिया को भारी गिर सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। 1. Placed zero gravity space. 2. Revolve in a geostationary orbit. Which of the above statement is or are correct? So answer is D. Neither 1 or not 2. दोनों नहीं है। ये जीरो ग्रेविटी स्पेस में नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअली सब जीरो और माइक्रो जीरो ग्रेविटी में है ना। और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में है, ठीक है। देख लेते हैं। न्यूज में इसलिए आया दोस्तों कि अभी रशिया ने यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है और उसके ऊपर सैंक्शन लगाए, तो रशिया ने भी धमकी दे डाली कि भाई यदि आप ऐसा करोगे तो मैं भी जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो थ्रस्ट देता हूं पुश करने के लिए, ऑर्बिटल फ्लाइट को अपने पाथ में रखने के लिए, वो मैं बंद कर दूंगा भाई। ऑब्वियसली ऐसा यदि बंद होता है तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विदाउट एनी थर्स्ट क्या है, अपने अर्थ के ग्रेविटी में, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स में ही ये फॉल हो जाएगा। और फॉल हो जाएगा तो देखो खास बात क्या है कि ये जो है इट कुड बी ड्रॉप ओवर द US, यूरोप और ओवर द इंडिया एंड चाइना। ये रशियन टेरिटोरी पर इसकी जो फ्लाइट पाथ है ये बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। तो रशिया बोलता है तो तुम तो गए काम से। अभी ये 420 टन का है, एकदम न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा हो सकता है भाई ये, है ना। तो ये ज्यादा टेंशन वाली बात है। रशिया के जो चीफ है रशिया स्पेस एजेंसी, है ना, रोगोजिन्स, इन्होंने ये धमकी दे डाली। अब रशिया जो है ये प्रोपल्शन सप्लाई करता है, प्रोपल्शन हम देंगे नहीं ऐसा बोल दिया है। यूएस का काम क्या है, तो यूएस इसको पावर सप्लाई देता है सो दैट इट कैन बी हैबिटेबल, अंदर में जो क्रू रहते हैं उनको सेफ्टी रखने के लिए। ISS जो है इट्स कॉल्ड एज अ मॉड्यूलर स्पेसक्राफ्ट। मॉड्यूलर स्पेसक्राफ्ट इसलिए कि इट्स अ हैबिटेबल, यहाँ पे 6 लोग एक साथ रह सकते हैं, अभी फिलहाल 7 लोग हैं, है ना। इट्स अ लो अर्थ ऑर्बिट, है ना, और इसलिए इसको थ्रस्ट की सख्त जरूरत है ताकि ये रोटेशन कंटिन्यूअस करता रहे, घूमता रहे, है ना, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको कंटिन्यूअस घूमना पड़ता है रोज, है ना। डेली इट रिवॉल्व ऑफ
16 टाइम्स, 16 बार ये घूम लेता है ना। इसकी स्पीड है एक अराउंड 28,000 पर आवर, है ना, ये इसकी स्पीड है, ठीक है। Which of the former Soviet republics repatriated their nuclear weapons to Russia and attained status of a non-nuclear state? है ना, ऐसा कौन सा भाई फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक है ना, जिसने रशिया को अपना न्यूक्लियर वेपन्स वापस कर देते आफ्टर बाइफर्केशन, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया, दैट इज सोवियत रशिया, और अपना एक स्टेटस अडॉप्ट कर दिया नॉन न्यूक्लियर स्टेट, यानी एनपीटी जो है वो साइन कर लिया वगैरह। कौन सा है भाई? तो यहाँ पे बेलारूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन और किर्गिस्तान दिया है। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज अ बी, 1, 2 एंड 3 ओनली। 1, 2 और 3 देख लेते न्यूज में। देखो न्यूज में इसलिए कि बेलारूस जो है ये नॉन न्यूक्लियर स्टेटस था, ये रिनाउंस करना चाहता है और इसके लिए रेफरेंडम करवा लिया है ना। बेलारूस ने अभी जस्ट रिसेंटली ऑन द 27 फरवरी 2020 को प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको इन्होंने रेफरेंडम कर दिया। लुकाशेंको एक्चुअली डिक्टेटोरियल ऑथोरिटेरियन लीडर है वहां पे, है ना। अभी वहां पे थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स का भी इशू चल रहा है बेलारूस में। अब बेलारूस का खास क्या है कि पहले ये मीडिएटर का काम करता था, मिन्स्क एग्रीमेंट वगैरह सब चल रहे, और अचानक ये जो है रशिया की तरफ पलट गया, है ना। और रशिया के जो ट्रुप्स है वो रशिया के ट्रुप्स को अपना प्लेटफॉर्म दे दिया, लॉन्च पैड दे दिया, अपनी लैंड दे दी, बड़ा प्रॉब्लम आ गया। अब ये तुरंत बोलता है कि मुझे फिर से न्यूक्लियर वॉरहेड वापस चाहिए, है ना। उसके लिए रेफरेंडम करवा लिया 1996 में, आफ्टर द साइन ऑफ एनपीटी इन 1992, 1996 में इसके पास 81 जो थे सिंगल वॉरहेड मिसाइल्स वो वापस कर डाले। कजाकिस्तान के पास भी जो थे ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे 1400, ये वापस कर डाले 1995 में। यूक्रेन के पास भी 3000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, है ना, ये भी 1996 में इसने रशिया के पास वापस कर डाले, अंडर द कंडीशन कि भाई बुडापेस्ट मेमोरेंडम जो है सिक्योरिटी अलायंस, इसके आधार पर उनके बॉर्डर का प्रोटेक्शन हो जाए। लेकिन अभी तो गड़बड़ हो गई। अभी देखो खास बात है, यूक्रेन की खास बात है कि रशिया ने 2014 में, है ना, क्रीमिया एनेक्स कर लिया। उसके बावजूद भी यूक्रेन जो है फेथफुल रहा और उसने अपना एनपीटी का नॉन न्यूक्लियर स्टेटस जो है वो चेंज नहीं किया।